हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अब आगे तीनों ने अपनी ब्राइड को देखा और चुटकी बजाई। चुटकी बजते ही म्यूजिक एक सॉन्ग में बदल गया। आँखों में प्यार दिल में मोहब्बत, आँखों में प्यार दिल में मोहब्बत, दिल में मोहब्बत मोहब्बत लिए हुए, आँखों में प्यार दिल में मोहब्बत लिए हुए, महबूब के दीदार की हसरत लिए हुए, लो जी हम आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं, लो जी हम आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं। अमय, अनिरुद्ध और अभय तीनों अपने ब्राइड को देख डांस कर रहे थे। तीनों ब्राइड हसरत भरी निगाहों से अपने ग्रूम को देख रही थी। आज मोहब्बत अपने परिवान पर थी। दिल में सुकून की धड़कनें चल रही थी। खुशियों के माहौल में दिल गार्डन गार्डन हो रहा था सबका। तीनों स्टेज पर गए और अपनी अपनी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, कंग्रेचुलेशन ब्राइड्स। कुछ देर बाद तीनों हवन कुंड में आग की लपटों दहक रही थी। अनिरुद्ध अनाया का हाथ थामे हुए, अमय लाइना का हाथ थामे और अमय वो तो दिया को अपने बाहों में लिए हुए था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और साथ ही पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा था। तीनों पेयर्स एक साथ फेरे लेने शुरू किया। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन, है नई रस्में नई कस्में नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। पंडित जी ने कहा, फेरे संपन्न हुए। सभी जोड़े बैठ गए और सभी ने एक साथ जैसे अपनी ब्राइड की मांग भरी, ब्राइड ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनकी आंखों से मोती टपक उठा। सभी ग्रूम ने जैसे ही मंगलसूत्र पहनाया, पंडित जी ने कहा, आज से आप सब पति पत्नी हुए। लाइना शिद्दत भरी निगाहों से अभय को देख रही थी। अनिरुद्ध आगे बढ़ा, नाया के फॉरहेड को चूम लिया। अब मैं दिया की आंखों में देखते हुए मिसेस सिंघानिया और उसके होठों को जल्दी से अपने होठों से छू लिया। सभी खुश थे। रात के 1 बजे शादी हो गई। सभी गेस्ट जाने लगे। राजवीर अनाया के पास गया और उसके हाथों में एक की रखते हुए कहा, आपको वेडिंग गिफ्ट। वो देते वक्त उसकी आंखें भरी थी। अनाया ने उसे देखा और उसे हक करते हुए कहा, ये क्या है राजवीर। राजवीर ने कहा, आपकी अपनी बुलेट। अडविक जी ने अनाया को अपने सीने से लगाते हुए एक फाइल अनाया को दी और कहा, यह आपका विला है। अनाया शौक थी। उसे देख अद्विक जी ने हाथ फेरते हुए, मेरी बेटी के लिए है। कुछ देर बाद अनिरुद्ध सभी को सी ऑफ कर रहा था। तभी अनाया को अपनी सीने में तेज दर्द महसूस हुआ और अगले पल खून नाक से गिरने लगा। अनाया ने जल्दी से अपने दुपट्टे को खून के साफ कर लिया और जैसे ही अपने सीने के पास हाथ रखा, उसे फील हुआ कि उसकी धड़कन रुक रही है। अनाया उठी, अपने लहंगे को पकड़ा और अनिरुद्ध को देख चीखते हुए कहा, अनिरुद्ध। उसकी चीख से सब उसे देखने लगे। तभी अनाया स्टेज से उतर अनिरुद्ध की तरफ भागी और एक झटके में अनिरुद्ध के सीने से लिपट गई। लेकिन दूसरे ही पल वो हवा में झूल गई और उसके हाथों की कलीरें फ्लोर को टच करने लगी। अनिरुद्ध अनाया के फेस को देख चीख उठा। अनाया अनिरुद्ध की बाहों में झूल गई। लाल जोड़े में सजी दुल्हन एक पल में बेरंग हो गई। उसे इस हालत में देख सब चीख उठे। खुशी का पूरे माहौल में अफरा तफरी मच गई। अनिरुद्ध आरा के गालों को थपथपा रहा था, लेकिन अनाया कोई भी मूव नहीं कर रही थी। अनिरुद्ध ने उसे अपनी बाहों में उठाया और वहां से निकल गया। हॉस्पिटल डॉक्टर्स अनाया को होश में लाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। उसका दिल ना के बराबर धड़क रहा था। डॉक्टर बाहर आए और कहा, अगले आधे घंटे में अगर डोनर नहीं मिला तो हम बचा नहीं पाएंगे। राजवीर ने आगे आया और कहा, डॉक्टर मैं रेडी हूँ। उसकी बात सुन डॉक्टर आंखें फाड़ उसे देख रहे थे। अद्विक जी ने जैसे ये सुना, उनका दिल जैसे सिकुड़ सा गया। अपने जीते जी बेटी को मौत को गले लगाते देख उनकी रूह कांप गई, लेकिन वो अपना हाथ मसल चुप रह गए क्योंकि वो जानते थे कि उनका बोलना फिजूल है। अनिरुद्ध सभी को अजीब नज़रों से देख रहा था। अनिरुद्ध ने डॉक्टर को देखते हुए कहा, अगर डोनर चाहिए तो मैं डोनर बनने को तैयार हूँ। मेरी जान को ज़िंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर उसके अंदर मेरा दिल धड़केगा तो मैं वैसे भी जिंदा ही रहूँगा। डॉक्टर ने सभी को देखते हुए कहा, इनफ, ये कोई गेम नहीं है कि मैं जाऊँगा। ये लाइफ है, समझ आती है आपको? और आप लोग ऐसा करेंगे, ये बात मिस अनाया पहले से जानती थी। तभी अनिरुद्ध ने कहा, मिस अनाया नहीं, मिसेस ओबरॉय। वो डॉक्टर ने घूरते हुए कहा, जस्ट शट अप। उन्होंने पहले ही कहा था कि आप ऐसा करेंगे, इसलिए उन्होंने साफ साफ मना किया था।
इतना क्या डॉक्टर वहाँ से जाने को हुए। राजवीर उनके पीछे गया और उनके हाथ जोड़ते हुए कहा, डॉक्टर प्लीज़, उसकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है, उसका होना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ आप मेरी बात समझिए। और राजवीर उनके पीछे चला गया। 24 घंटे बाद अनिरुद्ध अनाया को हाथ थामे बैठा था। सभी घरवाले उसे रूम के सोफे पर बैठे थे। सबको इंतज़ार था बस अनाया के होश में आने का। तभी सभी उस रूम में थे, लेकिन अगर कोई नहीं था वो था राजवीर। एक तरफ अद्विक जी की आंखें भरी हुई थी तो दूसरी तरफ उनके होठों पर मुस्कान थी। अनाया को ज़िंदगी मिल गई थी। उन्हें लगा था कि उसके माँ बाप की ज़िंदगी उनकी वजह से गई थी। आज उनके बेटे ने अपनी ज़िंदगी को कर्ज उतार दिया। एक बेटे खोने का दर्द वो बयां करते तो भी किससे। सभी अब भी शौक में थे कि राजवीर ऐसा क्यों किया। कनक जो राजवीर की जल के राख हो जाती थी, आज उसकी आंखों में नमी थी। दिया जो राजवीर का उतना नहीं जानती थी, आज वो अफसोस में थी। अनिरुद्ध हाथ थामे बैठा कि अचानक उसे एहसास हुआ कि अनाया की फिंगर ने मूवमेंट किया है। अनाया की फिंगर ने जैसे ही मूव किया, सभी के फेस पर एक सुकून सा आ गया। लेकिन दूसरे ही पर वो अनाया के दिल के पास देखने लगे। उन्हें राजवीर की धड़कनें सुनाई दे रही थी। अनाया की होश में देख सभी खुश थे, लेकिन तभी अनाया ने अपनी नज़रें घुमाई और जैसे अपनी हार्ट के पास देखा तो वो देख अनिरुद्ध को सवाल भरी नज़रों से देख रही थी। अनिरुद्ध अनाया ऐसे देखता देख अपनी नज़रें चुरा ली। अनाया ने रूम के चारों तरफ नज़र घुमाई तो उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से अनाया की नज़र अद्विक जी पर गई और उन्हें देख अनाया ने दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अनाया ने अपने अंकल को देखकर कहा, अंकल राजवीर कहाँ है? अनाया के सवाल से सभी की नज़रें झुक गई थी। सबकी झुकी नज़रों ने देख अनाया की सांसें तेज़ी से चलने लगी। उसकी आंखें भरने लगी। उसकी भरती आंखों को देख अनिरुद्ध ने कहा, अनाया मेरी तरफ देखिए। तभी अनाया ने अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, अनिरुद्ध राजवीर कहाँ है? मेरे अंदर जो दिल धड़क रहा है कहीं वो राजवीर का नहीं ना? आप सबकी झुकी नज़रें और खामोशी मेरी जान ले लेंगी। तभी अनिरुद्ध ने एक झटके में अपने हाथों को अनाया के लिप्स पर रखते हुए कहा, एनी प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए। उसे इस तरह परेशान देख अद्विक जी उसके पास आया, कहा, अनाया प्लीज़ बेटा आप आराम करो, सब ठीक है। तभी अनाया ने कहा, अंकल अगर सब ठीक है तो फिर राजवीर कहाँ है? सब है यहाँ पर राजवीर नहीं है, बताइए अंकल राजवीर कहाँ है? तभी अद्विक जी जो कब से अपने आप को मजबूत बनाए खड़े थे, उन्होंने एक झटके में अनाया को अपने सीने से लगा लिया और बिखर के रोते हुए कहा, बेटा मेरा नालायक बेटा कब इतना समझदार हो गया, हमें पता ही नहीं चला। आज वो हमारे बीच में है, बस हमारे साथ नहीं है। आज उसका दिल उसके प्यार के अंदर धड़क रहा है। अनाया ने जैसे ये सुना उसके रोते हुए रो रही आवाज़ एकदम से शांत हो गई। उसकी आंखों के आंसू उसकी आंखों में ठहर गए। अनाया को इस तरह खामोश देख सभी डर गए। तभी अनिरुद्ध ने कहा, अनाया। लेकिन अनाया वो तो जैसे शौक में चली गई थी। इससे पहले कोई कुछ और कहता। तभी उस रूम का डोर ओपन हुआ। डोर ओपन होते हुए ही एक एक कर सबकी आंखें फैलने लगी। सबकी फैलती आंखें दूर खड़े इंसान को देख रही थी। डोर पर खड़ा आदमी इससे पहले कुछ कहता कनक भाग के गई, उससे सीने से लिपटते हुए कहा, राजवीर। दूर खड़ा आदमी कोई और नहीं राजवीर था। राजवीर को देख सबको एक झटका लगा था कि राजवीर जिंदा है। तो अनाया के अंदर धड़क रहा दिल किसका है? अनाया ने जैसे ही राजवीर को देखा उसकी आंखें चमक गई और उसके पूरे फेस पर एक खुशी छा गई। उसने इतना खुश देख सब खुश हो गए। अद्विक जी जैसे ही राजवीर को देखा उसकी आंसू भरी आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान आ गई। लेकिन डोर पर राजवीर किसी स्टैचू की तरह फ्रीज हो गया था। लेकिन अगले ही पल उसने कनक के बाजू को पकड़ा और उससे दूर करते हुए कहा, मुझे जिंदा देख के पागल हो गई हो? भूल गई हो क्या कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और तुम मेरी दुश्मन हो? तुम मुझसे ऐसे लिपटो मत। मुझे नहीं पसंद कोई मुझसे ऐसे लिपटे। लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि सिर पर चढ़ जाओगी। इतना क्या उसने साइड किया और सभी को देखते हुए कहा, रिलैक्स एवरीवन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना जल्दी मैं आप सभी को पीछे नहीं छोड़ने वाला। अनाया उसे देखकर मुस्कुरा उठी। राजवीर आगे आया और बेड पर बैठे अनाया को साइड से गले लगाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ एनी। ये देख किसी के तन बदन में आग लगने लगी। राजवीर ने सभी को देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ आप लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं। और उसका जवाब इतना कि राजवीर ने अपने पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स और एक एनवेलप निकाल कर अनाया के हाथों में रखते हुए कहा, और ये रहा उसका जवाब। अनाया बॉक्स और एनवेलप को देख रही थी, फिर उसे राजवीर को देखने लगी। राजवीर ने उसे देखते हुए कहा, आप मुझे ऐसे मत देखिए, आपके सारे सवालों और उलझनों का जवाब इस एनवेलप में है। अनाया ने लंबी सांस लेते हुए उस एनवेलप को खोला और जैसे ही उसने पहला लफ्ज़ पढ़ा उसकी आंखें सामने एक सीन घूम गया। अनाया का गला भर गया था। उसने भरे गले से पढ़ना शुरू किया, डियर एजेंट सिंघानिया, जब तक ये लेटर आपको मिलेगा तब तक मेरा दिल आपके अंदर धड़क रहा होगा। मैं नहीं जानता कि मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जब पहली बार आपको देखा था तब मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि कुछ भी हो जाए मैं इस लड़की की आंखों में
कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैंने बहुत कोशिश की आपको अपना बनाने की। जब मुझे पता चला कि आप एजेंट हैं, मुझे बेनकाब करने आई हैं, तो मैं आपकी खुशी के लिए बर्बाद होने को तैयार हो गया। आपको बस देखते रहना मेरी ख्वाहिश बन गई। शायद इसी एहसास को प्यार करते हैं। जब मुझे पता चला कि आपको हार्ट डोनर चाहिए, तब मैंने उस दिन डॉक्टर से बात की। ऑब्वियसली मैं अपना दिल आपके नाम कर दिया। मेरी ज़िंदगी जेल में कटती, जिसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन अगर मेरा दिल आपके अंदर धड़केगा तो मेरी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। अनाया बड़ी मुश्किल से पढ़ रही थी। उसने आगे पढ़ा, अनाया मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप अफसोस करें। आप ज़िंदगी एंजॉय कीजिएगा, और मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ। ये गिफ्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत से कमाई से ख़रीदा था। प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। बाय मिस सिंघानिया। हमारा सफ़र यहीं तक था। यहीं तक मैं आपको देख सका, यहीं तक मैं आपको महसूस किया। फिर मिलेंगे किसी और दुनिया में। अपना ख्याल रखना लिली। मैं आपको इसी नाम से याद करता था, हर पल हर वक्त। एलेक्स। अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से मोती निकल उसके गालों पर आ गए। उसने अपने हाथों को जैसे अपने दिल के पास रखा, उसे एहसास हुआ कि इसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक क्रिमिनल इस कदर बदल जाएगा कि उसके लिए अपनी जान गंवा बैठेगा। एक हफ्ते बाद मनाली रिजॉर्ट के टेरेस पर बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगा हुआ था। सभी एक साथ बैठे थे। सभी खुश थे। अभय, लाइना, अमय और दिया और अनाया और अनिरुद्ध हनीमून के लिए मनाली आए थे। सब बहुत खुश थे। सभी बैठे इवनिंग ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे। दिया ने वाइट सिल्क वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी, जिसकी लेंथ उसकी थाई तक थी। इस ड्रेस में दिया कहर ढा रही थी। दिया अपनी चेयर से उठी और अमय के पास जा उसके लैब पर बैठते हुए अपनी बाहों का हार बना अमय के गले में डालते हुए कहा, बेबी। अमय ने अपने एक हाथ से उसकी कमर पर लपेटते हुए दूसरे हाथ से ब्राउनी का एक पीस उठाया और अपने दांतों के बीच दबा उसे दिया की तरफ बढ़ाया, जिसे दिया भी आगे बढ़ी और अपने होठों के बीच दबा लिया। दोनों ब्राउनी खिलाते हुए एक दूसरे के होठों को शक करने लगे। उन दोनों को लाइना बहुत ध्यान से देख रही थी। लाइना ने ब्लैक ट्राउजर, वाइट शोल्डर लेस टॉप पहन रखा था। बालों के मैसी बन बना हुआ था। दिया अमय के प्यार करते देख उसके फेस पर अनगिनत एक्सप्रेशन आने लगे थे। अभय की नज़र जैसे ही लाइना के फेस पर गई, उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और लाइना के हाथों को अपने हाथों में थाम कस के पकड़ उसे देख मुस्कुराने लगा। अभय ने जैसे किया, लाइना ने अपनी चेयर को अभय के साइड में किया और उसके शोल्डर पर अपना हेड रख दिया। दोनों एक दूसरे के हेड टिकाए हुए खूबसूरत शाम को एंजॉय करने लगे। दूसरी तरफ जिसने रेड सिल्क स्ट्रिप शोल्डर गाउन पहन रखा था, और वो और अनिरुद्ध एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे को जी भर के देख रहे थे। दोनों के दिल आज चैन से धड़क रहे थे। वो शाम बेहद मदहोशी भरी और खूबसूरत होती जा रही थी। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए सुनते रहिए दो जी एक जान। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ।